तो भैया चलो ठीक है ओके चलो सही। तो आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम है वीसी चौहान। अच्छा, तो फिर आप लोग ये कैमल मतलब आपका पहले तो बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए आप थोड़ा। बिजनेस तो बोले तो पुश्तैनी काम है ये। पुश्तैनी काम है? पुश्तैनी काम है। जब राजा महाराजा थे उनके पास घोड़े थे तो घोड़ों की जीन बनाते थे। हाँ, जीन अच्छा। बोले तो लगाम की तरह होती है, इसीलिए हमारी कास्ट का नाम भी जीनगर बना। अच्छा हमारी कास्ट भी जीनगर है। अच्छा हाँ। समय के साथ साथ चेंज होते रहे। अब घोड़े नहीं रहे हाँ। तो उसके बाद सोफे बनाना चालू किए। अच्छा अब सोफे बना रहे हैं, धीरे धीरे बैग बना रहे हैं। फिर जूतों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए। जूते पूरे अपने मतलब ज़्यादा नहीं तो पूरे जोधपुर में आपको 5,000-7,000 लोग ऐसा काम करते हुए मिलेंगे। 5-7 हज़ार जिनका पुश्तैनी काम यही है, वो लेदर में ही है इंडस्ट्री। अच्छा कोई बैग बना रहा है, कोई जूते बना रहा है, कोई बैट, कोई पर्स, कुछ न कुछ अपना रोजगार चला ही रहा है। और मतलब आपका मतलब कितने पीढ़ी से ये चल रहा है फिर? बचपन से दादा परदादा हमारे यही करते थे। यही ऐसा करते कोई थे? दादा परदादा, मेरे दादा भी यही करते थे, उसके दादा भी हो सकता है वही करते होंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है मेरे दादा यही करते थे, अच्छा अच्छा मैंने देखा। हाँ। तो फिर आपको मतलब ये सेविंग्स वगैरह मतलब ठीक ठाक इनकम वगैरह हो जाते हैं इससे? ऑलमोस्ट बढ़िया है, बढ़िया है। बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप एंजॉय भी करते हो ना इसको फिर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट है जो हमारा प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च हो रहा है, कोई कंपनी नहीं बना रही तो बेटर ही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी का तो हर कोई खरीदता है। हाँ। और फिर आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है आपका बच्चे वगैरह है हाँ। तो कितना है? वो भी इसी में लगे हुए हैं। उसी में लगे? वो इसी में कितने लगे हुए बच्चे हैं आपके? मतलब 2 लड़के। 2 लड़के। वो भी इसी? वो इसी में। एंड मतलब वो कहाँ पे करते हैं फिर? वो अपने घर पर मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग? हाँ, वो। अच्छा, मतलब वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फिर आप यहाँ पे मतलब पूरा मॉडल फिर पूरा। आप ओके आप लेके आते हो इधर? लेके इधर आ गए, बेचते इधर है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग सारा घर पर। अभी जो बहुत सारे अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह बहुत सारे नया प्लेटफॉर्म आया है मतलब जहाँ पे ऑनलाइन बेच सकते बेच हैं, सकते हैं। तो आप करते हो क्या ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, हमने ट्राई किया बट अच्छा। उनको कुछ 10% उनको चाहिए। दूसरी बात है कि वो अपना लोगो लगाकर अपना ही माल बेच रहे हैं। जो चीज़ मैं 450 में दे रहा हूँ वो 950 में दे रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे ये देख लीजिए, दिखाइए दिखाइए। ये भी पर्स मेरा है, ये भी मेरा है। मैं आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक है। दोनों पर्स मैंने बनाए। अब इस पे मैंने कोई लोगो नहीं लगाया। ये है 450 का। इसके अंदर मैंने लोगो लगाया वाइल्ड हॉर्न का। वाइल्ड हॉर्न अगर आप मोबाइल पे सर्च करोगे तो यही पर्स आएगा 850 का, अच्छा जबकि दोनों मेरे हैं। ओके। तो वो एक लोगों का इतना फर्क पड़ जाए तो फिर लोगों लगाने बंद कर दिया। कंपनी के लिए नहीं, कंपनी अपना पता खुद करो, खुद बनाओ, और कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर मतलब आप लोग और अभी जो मतलब बहुत सारी कंपनी अभी इसमें आ गया है एंड वो ऑनलाइन बेच रहे हैं बेच रहे हैं। तो इसमें आपका कुछ ऐसा लगा कि ये कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई 1000 रुपये का पर्स भी अगर खरीद के हमारे पास आएगा ना तो हमारा अगर 300 का है तो उनसे बेटर है, था और रहेगा। बस अच्छा। लोगो नहीं है, उसके ऊपर किसी कंपनी का नाम नहीं होगा। हाँ अच्छा। और वही हमारे लिए बेनिफिट है। किसी प्रकार का लोगो नहीं है तो बढ़िया ही चलेगा। और जैसे कोविड के टाइम हम लोगों ने जब कोरोना के लॉकडाउन हुआ तब हम लोगों ने देखा है कि तब क्या हुआ था कि जो यहाँ पे फिरंगी वगैरह फॉरेनर वगैरह आते हैं वो भी कम हो गया था टूरिज़्म के कारण। तो कोविड के पहले क्या था, कोविड के टाइम कैसे बिजनेस था, फिर अभी कैसा है, आप थोड़ा बताओगे? देखिए ये चीज़ें 2008 उससे पहले तक तो पूरा हैंडीक्राफ्ट उनके ऊपर निर्भर था, फिरंगियों के ऊपर, कि भी अंग्रेज लोग आएंगे वो खरीदेंगे। बाद में धीरे धीरे यही समझ लो मोदी सरकार आने के बाद, ज़्यादा कुछ नहीं तो मोदी सरकार आने के बाद उससे ये हुआ कि सब इंडियन ही खरीद रहे हैं, अंग्रेज नाम के रह गए। हाँ बिल्कुल ओके। अंग्रेज नाम के रह गए। अगर मान लो मेरा रेज का 10,000 अगर मान लो माल बिक रहा है तो उसमें से 1,000 रुपये ओनली अंग्रेज का है, 9,000 अपने इंडियन के हैं। इंडियन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंग्रेज आए ना खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा क्योंकि 100% अब इंडियन ही खरीद रहे हैं। अच्छा। हाँ? अच्छा, तो आप लोगों का कोई यूनियन वगैरह है? अब यूनियन तो परिवार का है सबके। अच्छा। कोई किसी यूनियन से नहीं जुड़ा आज तक। हाँ। सब अपने अपने काका भतीजे हाँ। 4 व्यक्ति मिल गए, ये यूनियन बन गया अपना। अच्छा। फिर वापस वो और किसी 4 लोग जुड़ गए, वो अपना यूनियन बन गया। मतलब 4 से 5 लोग, 5 से 7 लोग परिवार संबंधित है, वो एक साथ काम करते हैं। बाहर का कोई व्यक्ति नहीं, चाहे पड़ोसी है वो छोड़ा ना दोस्त कोई नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक यूनियन के नाम जैसे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ अभी तक हुआ भी नहीं ना, होगा भी नहीं, क्योंकि सब अपने अपने अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर यूनियन से जुड़ेंगे तो वो जुड़ना नहीं चाहेंगे, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग छोड़कर वो अपने यूनियन में क्यों आएंगे?
बिल्कुल। प्रॉफिट के चक्कर में रहेंगे, प्रॉफिट का उनको इतना है नहीं कि उनका और जो सरकार है कि गवर्नमेंट जो भी है, मतलब उन लोग कुछ सपोर्ट करते हैं या फिर कुछ सपोर्ट की उम्मीद करते हो आप? खूब देती है गवर्नमेंट, सपोर्ट खूब करती है। करते हैं। गवर्नमेंट लोन देती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो औजार चाहिए वो औजार देती है, मशीनरी चाहिए मशीनरी देती है, सब कुछ देती है। वाह। और मैंने ये भी सुना है कि एक्सपोर्ट के लिए भी हेल्प करते हेल्प रहते करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करते हैं ना। आपका नाम क्या है? शेना देवी। आप जोधपुर से ही हो? हाँ, जोधपुर से ही है। ये जो आप कलाकृति बना रहे हो ये आप कब सीखे आपने? ये हमारे सासू ने सिखाया था। यानी शादी के पहले आपको ये नहीं आता था? नहीं आता था। और ये कौन सी पीढ़ी से बना रहे हो आप? ये चौथी पीढ़ी हो गई हमारे। अच्छा, तो ये जो आप बना रहे हो ये सिर्फ मटके पे बनाते हो या कहीं और भी? नहीं, मटके पे बनाते हैं, शादी ब्याह में जाता है ये मटके। शादी होती नहीं तब लोग औरतें उठती है, कलश उठती है। अच्छा, कलश जो रखते हैं उनके लिए भी बनाते हो? हाँ। अच्छा, तो और मटके भी आप ही लोग बनाते हो? नहीं, मटके बाहर से आते हैं। अच्छा, मटके बाहर से आ जाते हैं। बाहर मतलब जोधपुर में से ही या? जोधपुर से नहीं, ये अलग अलग रुड़कली गाँव से आते हैं। अच्छा, गाँव से आते हैं। पोखरण है। हाँ हाँ। आपकी फैमिली में सब लोग यही काम करते हैं? हाँ, यही काम करते हैं। और यही आपका घर है? हाँ, यही हमारा घर है। अच्छा, तो जैसे और आपके बच्चे वगैरह? हमारे बच्चे तो एक नौकरी करता है हाँ हाँ। होटल में, अच्छा, और एक हैंडीक्राफ्ट का काम करता है, और लड़की ससुराल है। तो आपने उन लोगों को नहीं सिखाया ये? नहीं, उनको भी आता है, लेकिन वो काम नहीं करते ये वाला? काम नहीं, वो भी करते हैं, पर मैंने बोला कि आप, वो बोलते मम्मी बाहर ही करेंगे वो लोग। क्यों ऐसा बाहर करेंगे? हैं? क्यों ऐसा? क्योंकि पहले बहुत सीजन से चलती थी, अब थोड़ी बहुत कम हो गई ना, इसलिए अच्छा, कमाई कम हो गई है, कमाई कम हो गई है। इसलिए बाहर जाके ही काम करना पड़ रहा है अभी इनको। मतलब ऐसा तो नहीं है कि अभी आपकी आखिरी पीढ़ी हो जाएगी बनाने वाली? नहीं नहीं, कहीं लड़ा नहीं, और आवा दो। हाँ। अच्छा, तो जैसे आपके जो पति वगैरह हैं, उनके वो कितने भाई है? नहीं, हमारे पति देव यही काम करते थे। अच्छा, उनके कितने भाई है? उनके 3 भाई हैं। वो भी यही काम कर रहे हैं? नहीं, उनके नौकरियाँ गवर्नमेंट की। अच्छा, गवर्नमेंट नौकरी है, गवर्नमेंट नौकरी। यानी पढ़ाई भी करवाए हैं हाँ। आपकी फैमिली में, पढ़ाई भी करवाए और ये भी काम जो था वो कर रहे हैं। आपका? मेरा नाम अब्दुल वकील, आप कहाँ से? जोधपुर से। आप भी जोधपुर? जोधपुर से। तो जोधपुर में कहाँ से है? मैं जोधपुर स्वच्छ रहता हूँ। सुभाष जी, आप? हम सिटी में रहते हैं। और कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? मैं ये 1 ईयर हो गया। 1 साल ही हुआ है? एक से और आपको? मेरे को हो गई 15 साल। 15 साल हो गए। तो ये कितना आपको मतलब बच जाता है इस महीने का? बचत तो है नहीं, अभी महंगी वाला इतना है दुनिया भर का कि क्या बचत होगी। फिर भी मतलब महीने का आपकी सैलरी कितनी हो जाती है? महीने की सैलरी बचते हैं 10-12 हजार रुपए बचते हैं खर्चा निकाल के। महंगी वाला इतना है, फैक्ट्री साथ में है, तो अब क्या धंधा करें बताओ। सही। और कितने घंटे का आप काम कर लेते हैं? 10-12 घंटे चलाते हैं गाड़ी, हाँ। उसमें घर जाना होता नहीं है, खाना पीना सब बाहर ही करते हैं। जब थोड़ी वो मजदूरी 400-500 बचते हैं और घर जाएंगे तो फिर वो कुछ भी नहीं बचना। सही है। तो क्या आप इस काम से खुश हैं? कुछ तो अब इसके अलावा कोई काम है नहीं, तो फिर यही करेंगे और तो क्या दूसरा काम है? करेंगे। काम यही है तो यही करना पड़ेगा। रैपिडो वगैरह से कुछ फर्क पड़ा है? हर चीज से फर्क पड़ रहा है, रैपिडो से फर्क पड़ गया, ई रिक्शा से फर्क पड़ गया। छोटा एक बाइक आता है वो समझ ले जाता है, हम बैठे हैं ये चक्कर हो गया है, उससे धंधे में बहुत फर्क पड़ा है। पहले का जो शिफ्ट था रैपिडो में पहले थोड़ा अच्छा था, अब ज्यादा ऑटो ज्यादा आ गई है या ऑटो भी ज्यादा आ गए, बहुत ज्यादा। डेली से रोज के 20-30 निकल रहे हैं ऑटो। और लोगों के पास व्हीकल भी आते व्हीकल हैं? भी बहुत ज्यादा ज्यादा हर चीज का फर्क पड़ गया। सही। सबसे ज्यादा दुखी अभी टैक्सी वाले ही हैं बेचारे, बचत नहीं है। बचत है नहीं। तो सरकार के कुछ योजना वगैरह चल रही है इसके लिए कोई? सरकार की योजना का है, सरकार ने तो मार रखा है गरीब आदमियों को। आपकी यूनियन वगैरह नहीं है कोई? कोई यूनियन नहीं है सर। यूनियन भी नहीं है। यूनियन है ही नहीं। यूनियन है ही नहीं। मतलब यूनियन है नहीं के बरोबर है, नहीं के बरोबर है वो नाम के लिए। हाँ, वो काम की कोई मतलब कोई आवाज उठाते नहीं है, कोई सपोर्ट करते नहीं है उनके।
तो उस चक्कर में यूनियन का गवर्नमेंट कोई की मतलब कोई ही नहीं स्कीम है। होनी चाहिए ऑटो वालों के लिए, वो नहीं है हमारे में। वो ये मतलब यूनियन का जो अध्यक्ष होता है वो ऐसा कोई है नहीं, ताकि कभी आम आदमी आप चाहो तो आप भी ऑटो लाके ऑटो में घुस सकते हो। सही है। तो उससे हमारे काम धंधे पे सारा असर पड़ गया। और बच्चे वगैरह पढ़ते हैं इस धंधे में क्या पढ़ाई कराएंगे मतलब वो उनको, अभी काम आप उस काम सिखा रहे हो उनको? यही करेंगे फिर और क्या करेंगे। ऑटो रिक्शा में ही कराएंगे आप या नहीं, कुछ- मैकेनिक का कोई रिक्शा मैकेनिक का या कोई ऐसा एसी रिपेयर का। आप मैं तो ये एक ही बात कहूँगा कि गवर्नमेंट का ऐसा कुछ नियोजन होना चाहिए ताकि सबका पेट भरे। ऐसा नहीं हो आधे भूखे मरे आधे कमाए, ऐसा नहीं होना। बाकी योजनाओं का लाभ नहीं लेते, नहीं जैसे मिल रहा। ये हो गया ऑटो में कोई योजना ही नहीं मिल रही है अभी। कोई भी योजना नहीं, नहीं, कुछ मतलब नहीं। खाने पीने की जो योजना आती खाने है, पीने का तो मतलब नॉर्मल ये ही है। मिलता है, गेहूं वगैरह। हाँ, मतलब स्थिति इतनी खराब है कि हम जोधपुर के यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे राशन तक के नहीं है और कुछ सुविधा मिलती नहीं है। लॉकडाउन में भी बहुत परेशानी उठाई हमने। सही है। लॉकडाउन से पहले लॉकडाउन के पहले अच्छा था, उसके बाद में बहुत काफी फर्क पड़ गया है धंधे में, हर चीज में बहुत मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। तो फिर भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है सर। क्या? मोहम्मद जावेद। फिर आप मतलब कितने साल से हो यहीं पे? मैं यहाँ से करीबन 16-17 साल हो गए सर। 16-17 साल। तो आप क्या ब्लाइंड हो? ओके। तो फिर आप कैसे मैनेज करते हो ये सारी चीज़ें? ये सर अब मेरे को एक्चुअली अब 15-16 साल हो गए, थोड़ा बहुत तो एक्सीडेंट हो गया इस चीज़ का, क्योंकि मैं इसको दुकान को मैं अकेले ही चलाता हूँ मतलब। और आपके फैमिली में कौन कौन है फिर? बच्चे हैं। अच्छा, और यहाँ से जैसे कि आप मतलब जैसे ये जो दुकान में हम लोग देख पा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, चॉकलेट वगैरह मतलब काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें, तो ये आप मतलब कैसे बचत वगैरह कैसे सेविंग्स हो जाते हैं? कितना सेविंग तो इसमें सर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब, फिर भी थोड़ी बहुत कुछ जो जैसे दिन भर में अगर मैं यहाँ बैठता हूँ तो मेरी 100 रुपये 150 रुपये की मजदूरी होती है मतलब। अच्छा, और घर पे अकेला मतलब आप ही कमाते हो? मेरी मिसेज है, वो भी घरों में मतलब वर्किंग है, मतलब जैसे घर में मतलब काम करती है सर्वेंट का, ठीक है, 2 घरों में वो काम करती है। अच्छा। और आप मतलब सुबह से मतलब कितने घंटे तक यहाँ पे रहते हो? 9 बजे से शाम को 8 बजे तक यहीं बैठता हूँ। शाम को 8 बजे तक? अच्छा, और बाकी जब अभी ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ अभी ऑनलाइन भी हो गया है, मतलब अगर किसी को भी ये गुटखा भी चाहिए होता है वो ऑनलाइन मंगा सकता है, तो उसके लिए आपका कुछ इफेक्ट पड़ा है? मतलब आपको लगा है कि वो थोड़ा कम हो गया है? हाँ नहीं, ग्राहकी तो हमारी बिल्कुल कम हो गई है सर यहाँ। अच्छा। क्योंकि पहले हमारे यहाँ पर सब्जी मंडी थी, वो फिर वहाँ से यहाँ से शिफ्ट हो गई, हाई कोर्ट था वो भी शिफ्ट हो गया। तो अब क्या है कि पहले जो हमारा जो दिन का गला होता था अब उससे बिल्कुल आधे से भी कम रह गया मतलब। अच्छा, और तो मैं कोई दूसरा काम कर नहीं सकता, अब ये सिर्फ मेरा एक टाइम पास हो जाता है भाई, चलो मैं भी कुछ घर में कुछ कल्टीवेट कर सकूँ, मतलब उनका कुछ सपोर्ट कर सकूँ, चाय पानी का कुछ खर्चा अपना निकाल सकूँ। अब ब्लाइंड आदमी तो और क्या कर सकता है, मैं अकेला कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। अब घर वाला कोई लाके मेरे को यहाँ छोड़ देता है तो मैं बैठ जाता हूँ, शाम को कोई लेने के लिए आ जाता है, समझे। और कुछ भी नहीं है साधन। क्या चाहते हैं सरकार से? यही चाहते हैं भाई कि अगर अब जैसे हमारा ये केबिन है ये अस्थायी है, अब यहाँ पर कभी भी नगर निगम वाला आके हमें हटा देते हैं क्या? तो मैं ये चाहता हूँ भाई जैसे मेरा अगर कोई सरस डेयरी का बूथ अगर ऐसा हो हमारा परमानेंट, तो हमें एक मतलब दिल में एक डर नहीं रहता है मतलब यार कब किस वक्त आके हमको हटा देवे। और हमारा तो बिल्कुल ही मतलब इसी के ऊपर डिपेंड करता हूँ सारा मैं, तो इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। और मेरी तो एक जिंदगी है, ये दुकान नहीं एक जिंदगी है मेरी। जोधपुर के एक दूर दराज के गांव की चूड़ी बेचने वाली महिला ने, जिसका नाम और चेहरा गुप्त रखा गया है, अपनी ज़िंदगी की कड़ी सच्चाई बताई। चूड़ियाँ बेचना उनके परिवार का परंपरागत काम है। यह काम सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं बल्कि उनके परिवार की पहचान है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। सुबह की धुंध में जब गांव में हल्की रोशनी फैलने लगती है, घर की महिलाएं दिन की तैयारी में जुट जाती हैं। वे तड़के उठती हैं, चूल्हे पर रोटियां सेकती हैं और घर के छोटे मोटे काम निपटाकर अपनी टोकरी में रंग बिरंगी चूड़ियाँ सजाती हैं। इन चूड़ियों की चमक में उनकी उम्मीदें और हौसले भी झलकते हैं। सुबह के करीब 9 बजे वे अपने सफ़र पर निकल पड़ती हैं, जो अक्सर ऊबड़ खाबड़ रास्तों और भीड़ भरी गलियों से होकर गुजरता है।
महिला ने बताया कि उनकी संयुक्त परिवार की परंपरा में सभी महिलाएं चूड़ियाँ बेचने का काम करती हैं, जबकि पुरुष छोटी मोटी दिहाड़ी का काम करते हैं। यह व्यवस्था उन्हें कुछ सहारा देती है, लेकिन चुनौतियाँ कम नहीं होती। चिलचिलाती धूप हो, कड़ाके की सर्दी या मूसलाधार बारिश, हर मौसम में वे अपने सामान के साथ घंटों खड़ी रहती हैं। उनके पैरों की थकान और चेहरे की धूल इस संघर्ष की गवाही देते हैं। उनके बच्चे भी उनकी इस कठिन यात्रा में उनका साथ देते हैं। लड़के, जिन्हें वे बन्ना कहकर पुकारती है, स्कूल जाते हैं, लेकिन लड़कियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं। वे अक्सर शिक्षा से दूर ही रहती हैं। घर के कामकाज और चूड़ियाँ बेचने के काम में हाथ बटाती हैं। महिला ने अपने दिल का दर्द बयां करते हुए कहा कि वह चाहती हैं कि उनकी बेटियां भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े। महिला ने अपनी छोटी बेटी की कहानी भी सुनाई। एक बार तेज़ बुखार के कारण उनकी बेटी काम पर नहीं जा सकी। परिवार के पास डॉक्टर से इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपनी चूड़ियों का एक पुराना सेट बेच दिया ताकि इलाज हो सके। बेटी की हालत देखकर उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कभी कभी लगता है कि ये ज़िंदगी बस एक संघर्ष है, उसने रुंधे गले से कहा। हर दिन की कमाई सिर्फ 200 से 400 रुपये होती है, जबकि हम 1000 से 2000 रुपये के सामान बेचते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है और खर्चे आसमान छू रहे हैं। कभी कभी लगता है हम सिर्फ जी रहे हैं, लेकिन असल में ज़िंदगी से लड़ रहे हैं। सरकारी सहायता के बारे में पूछे जाने पर उसने कहा कि उनके लिए कोई सरकारी मदद नहीं है, न कोई सब्सिडी, ना कोई योजना जो उनके जैसे छोटे व्यवसायियों को राहत दे। यह सोचकर ही उसकी आंखों में नमी आ गई कि अगर थोड़ी सी भी मदद मिलती तो शायद उनकी ज़िंदगी कुछ आसान हो सकती थी। परिवार की एकता ही उनकी असली ताकत है। वे एक दूसरे के साथ मिलकर दर्द और मुश्किलें झेलते हैं। महिला ने बताया कि उनके पति भी कई बार बीमार पड़ चुके हैं और तब वे अकेले ही पूरे परिवार का खर्च चलाने के लिए संघर्ष करती हैं।